अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पिंडी बनात की एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। सबसे पहले आप ये एडवोकेट मोमिन मलिक साहब की वीडियो देखें। तो मैं अपील करना चाहूंगा भारत की महिलाओं से, इसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। भी अपने देश का नहीं हुआ, वो हमारे देश का क्या हो जाएगा? आप ये समझो, ये नीरव प्रोपेगंडा है, भारत में भ्रम फैलाने का तरीका है और आपसी भाईचारा को खत्म करने का तरीका है। पढ़ाता है ना लास्ट के टाइम में, तो अब इसके जेल जाने का टाइम है। अब ये जो है उसी तरह फड़फड़ा रही है। दोस्तों, महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसका जितना सामाजिक बहिष्कार हो उतना सामाजिक बहिष्कार इसका किया जाए। क्योंकि जो औरत अपने पति की नहीं हो सकी, अपने रिश्तेदारों की नहीं हो सकी, अपने देश की नहीं हो सकी, वो हमारी क्या होगी? तेरा पति जिंदा है, पहले उससे तलाक ले, उसके बाद तू कहीं भी शादी कर, जी, किसी तो से भी मैंने कर। आपसे कहा था डे फर्स्ट से, जब सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया गई थी, कि ये झूठी है और इसके जितने झूठ हैं, इसके जितने फ्रॉड हैं, ये सब मैं बेनकाब करूँगा। पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, अब चीज़ें खुद ही सामने आ रही हैं और प्रूफ के साथ मैं आप लोगों के सामने लगा रहा हूँ कि कैसे ये झूठी औरत जो है वो झूठ बोलकर सब कुछ करके लोगों की हमदर्दियाँ इसने हासिल की। अब आप देख रहे हैं कि एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि इसका बॉयकॉट किया जाए, इसके जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं इनको ना देखा जाए, इसको बल्कि बैन भी किया जाए। फिर जो मैं कहता था कि जो इंसान अपने हस्बैंड, अपनी कंट्री, अपने लोगों, अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, वो इंडिया के लोगों की, उसके वहाँ के हस्बैंड की, उस मुल्क की वो कैसे हो सकती है? वो किसी टाइम भी जब उस पर दोबारा कोई वहाँ पे मुश्किल वक्त आया, वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आकर ये शायद ड्रामा करे कि मेरे साथ वहाँ पे जुल्म था, प्रेशराइज़ किया गया था, वो अच्छा फेस मैंने दिखाना था, मैं तब ऐसा बोलती थी। और ये ड्रामा भी होगा, ये एपिसोड अभी आएगी, आप लोग खुद देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक मकार औरत है, झूठी औरत है। और जितनी भी बातें इसके मुतल्लिक, आप मेरे पीछे वीडियोस देखें, लोगों के कमेंट पढ़ें और आप बताएं कि मैंने जितनी भी बातें इसके बारे में बताई हैं प्रूफ के साथ, वो सब सच्ची हो रही हैं कि नहीं हो रही। एडवोकेट साहब के पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ रही है? ज़ाहिरी बात है उनके पास प्रूफ हैं, जो मैं बात करता था वो प्रूफ उनके पास हैं और वो प्रूफ देखकर ही सब बातें कर रहे हैं। और उनकी वो बात करना मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को बताना और समझाना कि ये झूठी है, इसने अपना झूठा परसेप्शन बनाया हुआ है, इसने एक झूठी अपनी हाइप क्रिएट की हुई है इंडिया के अंदर कि मैं जो है वो यहाँ की हो गई हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। ये अपने ही एक ही इंटरव्यू के अंदर ये स्टार्ट में कह रही होती है कि इंडिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैं बहुत खुशी से रह रही हूँ, मुझे आज़ादी है। और अगले ही लम्हे ये कहती है कि जो मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वो ओपनली बाहर मूव नहीं कर सकता, वो बाहर घूम नहीं सकता, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिलती हैं, उसको सीरियस थ्रेट्स हैं। तो हमने यही कहा डे फर्स्ट से कि वहाँ पर इस तरह बच्चे भी महफूज नहीं हैं। बच्चों को गुलाम हैदर को मिलना चाहिए। हमारी जंग सिर्फ बच्चों तक की है, सीमा हैदर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कि बच्चे जो हैं उसका राइट है, उसके जो फर्स्ट हस्बैंड था गुलाम हैदर, उसका तो बच्चे उसको मिलने चाहिए और इंशाल्लाह मिलेंगे। फिर बात रही इसकी इल्लीगल शादी की, हम बात करते थे कि शादी इल्लीगल है, इसके पास कोई डिवोर्स के पेपर नहीं है, ना ये इंडिया में किसी कोर्ट में दिखा सकी है, ना इसने किसी को दिखाए, इसकी ये शादी ही इल्लीगल है। इसका भी इसने जवाब देना है, जेल भी इसने जाना है, बच्चे भी इससे चले जाएंगे और मुस्तकबिल में इसके लिए मुश्किलात बढ़ती से बढ़ती जा रही हैं। अभी से ही इसको पता चल गया है, अब उसको अच्छी तरह पता है कि मेरे गिर्द जो है वो दायरा तंग होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं हैं। उसने सिर्फ़ और सिर्फ
हमदर्दियाँ समेटी हैं लोगों की अपनी वीडियोस बनाकर, अपनी गुर्बत का बताकर। हालांकि उसके पास पैसे ठीक ठाक थे, वो पाकिस्तान से लेकर आई थी, अपने जो फर्स्ट हस्बैंड है उसकी जितनी बाहर की कमाई थी वो सारी ये लेकर आई थी। उसके बारे में झूठ बोलती थी। एडवोकेट मोमिन मलिक साहब के पास उसका सारा प्रूफ मौजूद है और वक्त आने पर वो अदालत में भी पेश करेंगे। ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ गामज़न है और जब तक ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ रवां दावा रहेगा, उस दिन तक हम इस केस की एक एक चीज़, एक एक इसके जो हक़ाइक़ हैं वो सारे आपके सामने लाएंगे। आपको बताएंगे कि झूठ के कोई पाँव और सर नहीं होते, पकड़ा ज़रूर जाता है वो। और जब इंसाफ हो गया इस केस में, बच्चे जो हैं वो ग़ुलाम हैदर के पास चले गए, नेक्स्ट डे से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। लेकिन तब तक, जब तक ये होता नहीं है, एक एक पॉइंट जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे पीछे सब वीडियो देख सकते हैं। जो नए देखने वाले हैं वो मेरी पिछली वीडियोस देखें। एक एक पॉइंट जो मैंने कहा वो सही साबित हुआ और इसी तरह मज़ीद जो मैंने कहा है और उसके मुतल्लिक जो हक़ाइक़ आएंगे मज़ीद वकील साहब की तरफ से या किसी और ज़राए से, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। सब चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी और फिर आप लोग ख़ुद भी फ़ैसला करेंगे और एक फ़ैसला अदालत ने भी करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए, सब अपडेट्स के लिए देखते रहें पिंडी वन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।